काफी ज्यादा क्लोज आ गए हैं हम सारी शिफ्ट को खत्म करने के, जल्दी सारी शिफ्ट खत्म भी हो जाएंगी। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पीडीएफ देखो सॉल्व में आपको एक साथ प्रोवाइड करवाऊंगा, पहले मैं एक एक कर देता था लेकिन इस बार आपको मैं एक साथ प्रोवाइड करवाऊंगा, अभी टाइम नहीं है कंपाइल करने के लिए। बोल रहे हैं कि एक क्लास में 60 स्टूडेंट हैं जिसमें से 20 लड़कियां हैं। देखो गर्ल हैं अपने पास 20, तो फिर बॉयज कितने हो जाएंगे 40। आगे बोला है कि एवरेज वेट है बॉयज का वो 40 केजी है, बॉयज का 40 है, ठीक है। वाइल दैट ऑफ ऑल द गर्ल इज 35 केजी, जबकि गर्ल का 35 केजी। देखो डेविएशन लगा देंगे लेकिन इनका रेशियो ले लेते हैं, यानी ये 1:2 में है। हमसे पूछ रहा है कि ओवरऑल एवरेज कितना होगा, तो देखो डेविएशन लगाएंगे। 35 मैंने मान लिया कि एवरेज है, अब डेविएशन देखो कितना आया, 35 से 5 ज्यादा है, कितने रेशियो पर 2 रेशियो पर, और डिवाइड किससे करते हैं इन दोनों के सम से 1:2 यानी 3 से, तो 10/3 आएगा जो कि 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 3 यानी 38.33 हो जाएगा। ये 35 में जब 3.33 जोड़ोगे तो 38.33 सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू हमको m गिवन है और हमसे पूछा है m² - 1/m² + 1। देखो cosec थीटा प्लस cot थीटा ये है और यहाँ से मैं cosec थीटा माइनस cot थीटा निकाल सकता हूँ जो कि क्या हो जाएगा 1/m, ठीक है। अगर मैंने दोनों इक्वेशन को जोड़ा तो यहाँ से मेरे पास आएगा 2 cosec थीटा इक्वल टू यहाँ क्या आएगा m + 1/m, यानी कह सकता हूँ ये आएगा m² + 1/2m। सिमिलरली यहाँ तो मैंने जब ये आया जब दोनों इक्वेशन को ऐड किया है, अगर सपोज मैं दोनों इक्वेशन को घटाता, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करता, तब क्या आता, जब इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये अपना cosec से cosec चले जाएगा, यानी इस बार आएगा 2 cot थीटा जो कि क्या आएगा m - 1/m, और ये क्या होता है m² - 1/m। देखो ये 2 से यहाँ डिवाइड होगा ना तब जाके 2m आएगा, इधर ये 2 से डिवाइड होगा यहाँ पे तब जाके ये 2m आएगा। सवाल में चाहिए था m² - 1/m² + 1, यानी अगर इसको मान लो आप 1 इक्वेशन नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, m² 1 पहले चाहिए तो ये दूसरे में, यानी इक्वेशन 2 को आप डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 से तो अपना आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 है अपने इक्वेशन 2 में है m² - 1, देखो नीचे 2m तो कट ही जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये m² - 1/m² + 1। एक तरीका ये भी था कि सिंपली आप m की वैल्यू आपको गिवन थी यहाँ पे रख देते तो सॉल्व कर लेते तो भी इजीली आ जाता। ऊपर देखो m² - 1 की वैल्यू क्या है cot थीटा, जिसको मैंने लिख दिया cos/sin, और डिवाइड करेंगे cosec थीटा से जिसको लिख दिया 1/sin। आपको पता है साइन से साइन तो कैंसिल ही हो जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा cos थीटा। इसके 2 तरीके हो सकते थे, डायरेक्ट m की वैल्यू रख सकते थे या फिर इस तरीके से निकाल सकते थे, जैसे भी करना चाहो। नेक्स्ट सवाल है, बोला कि 3 नंबर है जो इस तरह के रेशियो में जो आपको गिवन है। सबसे पहले तो देखो इसको सिंपल फॉर्म में बदलते हैं इस रेशियो को, ये है 4/5, देन इसके बाद क्या है 5/6 और ये हो जाएगा 9/10। इन सब के एलसीएम की बात करूं तो 30 एलसीएम आ जाएगा, यानी 30 से कर देते हैं मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को। तो 5 6 30, 6 4 24, 6 5 30 और 5 5 25 और 10 3 30 और 9 3 27। ये आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। हमसे बोला है डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर इज 12। सबसे छोटे और सबसे बड़े में अंतर 12 है, सबसे बड़ा 27 है, सबसे छोटा 24 है, इनमें डिफरेंस 3 यूनिट आ रहा है। सवाल में बोला है कि 12 है, तो हमें निकालना है कि नीदर स्मॉल नॉर ग्रेट, यानी जो ना तो सबसे छोटा हो ना सबसे बड़ा हो, 3 ही नंबर है, यानी इसकी वैल्यू बात कर रहा है 25 की। ये 4 गुना है तो हमें निकालना है 25 का 4 गुना, यानी कितना आ जाएगा 100 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 है। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे पूछ रहा है कि लेंथ बतानी है कॉमन कॉर्ड की, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बतानी है। 2 सर्कल की रेडियस 15 और 13 है। देखो कॉमन कॉर्ड की बात हो रही है, मतलब सर्कल एक दूसरे को काटेंगे तभी अपने पास कॉमन कॉर्ड बन पाएगी, और ना तो कॉमन कॉर्ड बनेगी नहीं। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे एक सर्कल है, इसका सेंटर P है, ये दूसरा सर्कल है, इसका सेंटर Q है, इसको मैंने यहाँ से मिलाया, ठीक है, और दूसरा कलर ले लेता हूँ कोई, इसको मैंने इधर से मिला दिया, इसको मैंने इधर से मिला दिया, चाहो तो नीचे भी मिला सकते हो, ऊपर नीचे सेम फिगर बनेगी। इसको मैंने यहाँ से मिला दिया, ठीक है, इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B। तो कॉमन कॉर्ड क्या है, यानी AB की लेंथ हमें फाइंड करनी है। अब देखो मेरे पास रेडियस है, एक 15 है और एक 13 है। रेडियस कौन सी हो जाएगी, ये 15 है और एक रेडियस 13 है, तो 15 है और एक 13 है, ठीक है। 15 और 13 देख के मेरे दिमाग में आ रहा है क्या कि हम इसमें, आपको पता है कि ये कॉर्ड है तो ये परपेंडिकुलर भी होगी, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 14, P से लेकर Q तक की जो लेंथ है वो 14 है। तो मैं अपने जो ट्रिपलेट बैठा के देखूंगा, जैसे 15 है अपना और इधर 13 है, 13 से तो मेरे को पता है कि 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है अपना, है ना, जिसमें ये वाली 13 तो हाइपोटेनस हो जाएगी, यानी या तो ये लेंथ फिर 5 होगी या ये लेंथ 12 होगी। लेकिन अगर मैंने मान लो इसको सपोज 12 ले लिया तो ये 5 आएगी, अब इसको 12 ले लिया तो ये 2 हो पाएगा, तो यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, ठीक है।
और जब 15 और 2 में आप जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये 5 भी नहीं आ पाएगी, यानी ये नहीं हो सकता है। तो फिर क्या हो पाएगा, ये वाली लेंथ अपनी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और ये वाली लेंथ हो जाएगी 12। ठीक है, अब दूसरे को भी वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे एक अपने पास लेंथ है 15। ठीक है, देखो यहाँ पे ये लेंथ 5 है और इस टोटल जो ये लंबाई है ये 14 है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये लेंथ 9 हो जाएगी। ये समझ लो कि ये 15 है, ये वाली मैंने 12 निकाल ली, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 5 4 देख के मेरे दिमाग में आया कि ट्रिपलेट हो सकता है 3 4 5 का। ठीक है, अब इसको मैंने 3 से काटा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 9 आ रहा है, यानी सेटिस्फाई भी कर रहा है, 9 और 5 14 हो रहा है, और दोनों यहाँ पे ट्राइंगल को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही हो जाएगा अपना, बस ये हो गया। तो सवाल में कुछ है ही नहीं, ऊपर और नीचे सेम फिगर है, यानी अगर ये लेंथ 12 है तो नीचे की लेंथ भी ये 12 हो जाएगी, तो टोटल जो लंबाई है 12 + 12 24 हो जाएगी। यहाँ पे हमने बस थोड़ा सा जो डाटा था उसका यूज किया है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ गया होगा सवाल। नेक्स्ट सवाल पर हम चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक है, इस तरीके से डाटा गिवन है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं और ये इस तरीके से डाटा गिवन है। इस पे एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन भी बनता है, इसको देखते हैं क्या पूछा है। पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर्ड लेस देन 20 मार्क्स, 20 से कम मार्क्स करने वाले। तो सिंपली देखो लेस देन 25 ही आ गया, लेकिन इस पे एक अच्छा टाइप का सवाल भी बनता है, बट ये वो सवाल नहीं है, क्योंकि लेस देन 10 कितने थे, 2, लेस देन 20 कितने, 5। डायरेक्ट इसने लेस देन 20 पूछ लिया। अगर रेंज पूछता तो अलग बात है, 10 से 20 के बीच में कितने होते तो 3 लोग हो जाते, बट वो यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल, x² + y² की वैल्यू निकालनी है जब x 1 और y 2। देखो x की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, y की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 1 और 4 मिलके कितना बन जाएंगे, 5। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 7। क्या बोल रहा है हमसे कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, सेल्स मिलेट एट 20 रुपए पर केजी विच ही हैज बॉट 16 रुपए पर केजी। ठीक है, कोई मिलेट है, पता नहीं है क्या चीज है, जो भी है, 20 रुपए पर केजी की बेच रहा है और 16 रुपए पर केजी खरीद के ला रहा है। यानी अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो आ जाएगा 16 से 20, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, यानी 4 से 5 में तो प्रॉफिट यहाँ हो गया। आगे बोल रहा है कि वो 800 ग्राम देता है 1000 ग्राम की जगह, तो यहाँ पे भी लाभ हो जाएगा। वेट दे रहा है 1000 से 800, तो जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा 800 से 1000। ये भी देखो कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4 5 में ये कट गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 से 25। हमसे पूछा कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 16 के सामान को 25 में बेच रहे हो, 9 का प्रॉफिट है 16 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको पता है कि 1/16 होता है अपना, क्या होता है, 6.25%, इतना होता है। इसका क्या करना है, 9 टाइम करना है ना, इसका भी 9 टाइम कर दो, तो 9 6 की 54 और 25 9 में 225, तो ये कितना आ जाएगा, 54 और 2 56.25% है। ये अपना सही आंसर आ जाएगा, जो भी ऑप्शन नंबर है 4। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के तो हमेशा हम सक्सेसफुली बनाते हैं क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना टाइम एंड वर्क का। बोल रहा है कि ए किसी काम को 1.5 टाइम में करता है जितने टाइम में बी और सी साथ मिलकर करते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है ए और बी जब साथ मिलकर काम करते हैं तो इस काम को 30 दिन में खत्म करते हैं। ए और बी मिलकर करते हैं तो 30 दिन में करते हैं, एंड सी अलोन कैन डू इट 120 डेज, और सी अकेला करता है 120 दिनों में। ठीक है, तो 120 ही एलसीएम आ जाएगा, 30 चौक 120 और 120 एकम 120। अब देखो यहाँ पे हमसे बोला गया था इनके बारे में, क्या बोला गया था कि जो ए है वो 1.5 टाइम में करता है जितने टाइम में बी और सी मिलकर करते हैं। देखो 1.5 गुना है ना, तो पॉइंट ना है, इसलिए मैं मान रहा हूँ कि बी और सी की इफिशिएंसी, टाइम ले रहे हैं 2 यूनिट, तो ये इसका 1.5 गुना ले रहा है, यानी 3 यूनिट लेगा। ये तो टाइम का रेशियो है, तो इफिशिएंसी का क्या आ जाएगा, जस्ट उल्टा, यानी ये आ जाएगा 2/3। ये किसकी इफिशिएंसी है, ए बी सी की मिला के है, यानी 2 और 3 5 यूनिट है। और एक्चुअल अगर मैं इफिशिएंसी देखूं तो कितनी आई थी अपनी, 4 और 1 5 यूनिट यार, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 5 है, मतलब 2 की इफिशिएंसी 2 ही हो जाएगी, 3 की इफिशिएंसी 3 ही हो जाएगी। हमसे बोला गया है कि बी अकेला काम को कितने दिन में खत्म करेगा, टोटल 120 काम है। अब बी की इफिशिएंसी देखो कितनी है, देखो ए की इफिशिएंसी अपने पास 2 है ना, ए की इफिशिएंसी 2 है, और ए और बी की मिला के 4 है, मतलब बी की, ए की जब 2 है तो बी की भी कितनी हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी। तो 120 काम 2 की इफिशिएंसी से करना है तो कितना टाइम लग जाएगा, 60 दिन लग जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 9। बोला गया कि आरती है वो 85 पेज टाइप कर सकती है 10 घंटे में। देखो मैंने आपसे बोला था कि जो वर्क है ना वो नीचे आता है, बाकी सारी चीज आती है ऊपर। तो कितना पेज टाइप कर रही है, 85 पेज, कितने टाइम में, 10 घंटे में। और बोल रहा है कि आरती और बीना है ये साथ मिलकर 500 पेज टाइप करती हैं कितने टाइम में, 40 घंटे में। पहले इसको थोड़ा हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, 1 0 से ये 0 चले गया, और 4 से ये जाएगा 125 टाइम, 5 से काटूंगा 17 टाइम, 5 से काटूंगा 25 टाइम, तो इधर आ जाएगा 25A और इधर आएगा 17A और 17B, जिसमें से 17A तो मैं कर दूंगा माइनस,
तो इधर बचेगा 17 बी, यानी ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा कितना, इधर 17 बचा और 25 माइनस 17 8, ये आ गया। तो यहाँ से अपना टोटल वर्क निकल जाएगा इजीली। फिर देख लेंगे कि क्या पूछा है। तो पहले तो टोटल वर्क निकाल रहा हूँ, पहली इक्वेशन से निकाल रहा हूँ, ए इंटू ए की एफिशिएंसी कितनी थी 17 कितना, और यहाँ पे था 10 और इधर था 85 बराबर। अब देखते हैं आगे क्या पूछा है कि हाउ मच टाइम बीना कैन टेक 40 पेज। तो बीना 40 पेज कितने टाइम में कर सकती है, बीना की एफिशिएंसी है 8, टाइम पूछा है, पेज कितने टाइप करने हैं 40, 8 पंजे 40, 5 से जाएगा 17 टाइम, 17 से 17 तो कितना आ गया, टाइम आ गया अपने पास 10, ठीक है 10 आवर्स ये जो भी है उसमें कर देगी। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। बोला गया कि सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपए पर 6 साल के लिए 5.5% की दर से वो बराबर है 600 रुपए पर 4% के रेट से कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो वो टाइम पीरियड निकालना है। देखो सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, ऐसा ही होता है पीआरटी अपॉन 100, यानी 800 रुपए पर 6 ईयर का 5.5% की दर से, 5.5% ही लिख देता हूँ, नीचे 100 आएगा वो कट ही जाएगा, ये बराबर है 600 रुपए पर 4% की दर से किस टाइम के लिए, मैंने मान लिया कि टी टाइम के लिए। सॉल्व करते हैं। देखो ये परसेंटेज वगैरह तो आपस में कैंसिल हो ही जाएंगे, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, इस 4 से ये 4 भी कैंसिल हो गया और 3 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम निकालना है, 5.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 11 ईयर, जो कि ऑप्शन पहला हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अपन नेक्स्ट सवाल, ठीक है डीआई का सवाल है, यहाँ पे पूछा क्या गया है उसको देखते हैं, क्योंकि काम की चीजों पर हम फोकस करते हैं। पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग इन क्लास 9 ये रहा, और स्कूल क्यों, और स्कूल क्यों की तरह ये रहा, स्कूल क्यों और क्लास 9, यानी ये वाला डेटा की बात कर रहा है 157, इसका रेशियो निकालना है किससे, क्यू एंड आर टुगेदर, सॉरी क्यू और आर का लेना है टुगेदर, आर ये रहा और ये था 143, 157 प्लस 143, इसका रेशियो निकालना है 6th क्लास में एस और टी का टुगेदर। तो 6th क्लास देखते हैं किधर है, देखो 6th क्लास है अपनी ये, और एस और टी का टुगेदर यानी ये वाला डाटा और ये वाला डाटा, यानी 142 प्लस का 144, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो ये अपना 15 और 14 कितने हो जाएंगे अपने पास 29, 30, 300 आ जाएगा ये तो रेशियो, ये आ जाएगा 14 दूनी 28 और यहाँ पे 4 और 2 6 286 ये आएगा, 2 से काट लेते हैं तो आएगा 150 और 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 150 रेशियो 143 आना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन 12 है, ठीक है हमसे बोला गया है कि 10x की वैल्यू अगर ये है और नेगेटिव है, x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, आपको पता है अष्टक रूल ASTC, ऑल पॉजिटिव साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव और कॉस और सेक पॉजिटिव। बोल रहा है कि वैल्यू बतानी है इसकी। सबसे पहले तो मैं बना लेता हूँ डायग्राम, इधर मैंने एंगल x ले लिया, 10 होता है लंब बटे आधार, यानी ये 12 हो जाएगा, ये 5 तो ये 13 हो जाएगा पाइथागोरन ट्रिपलेट से। हमें चाहिए साइन x, साइन होता है लंब बटे करण, लंब आ जाएगा 12, करण आ जाएगा 13 और क्वाड्रेंट साइन और देखना होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है अपना x, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस कॉट x, देखो 10x अगर ये था तो कॉट x इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 12/5 का उल्टा 5/12, साइन को देखना है अब, ठीक है। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है अपना जो कॉट होता है वो तो नेगेटिव ही होता है, यहाँ बाहर माइनस था और ये माइनस ऑलरेडी आएगा, तो सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 12/13 माइनस माइनस प्लस का 5/12, 12 और 5 नहीं सॉरी यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 13 12 हो जाएगा 156, 156 वाला आंसर आएगा, ये नहीं हो सकता है। इधर मल्टीप्लाई करूंगा 144, इधर मल्टीप्लाई करूंगा 65, तो ये आ जाएगा 200 और 5 और 4 9, 209/156 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, पहला। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 13, बोल रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय दिस, ठीक है, विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। हमें निकालना है कि एक छोटा से छोटा नंबर निकालना है जो इन सब से डिविजिबल हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो इन सब का एलसीएम निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, या फिर एक तरीका है कि आप ऑप्शन से भी बना सकते हो, जैसे सबसे छोटे की बात कर रहे हैं ना हमसे, मैं सबसे छोटा लूंगा तो यहाँ पे मेरे को परफेक्ट स्क्वायर लेना है, चूंकि सारे ही है, सबसे छोटा लेना है 144 को ट्राई करूंगा। अब 144 देखो 2 से होता है, 3 से होता है, बट 5 से नहीं हो पाएगा क्योंकि 5 का रूल होता है 0 या लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हो गया बाहर। इससे बड़ा ट्राई करेंगे 400, 400 देखो 2 से होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, लेकिन 6 से नहीं हो पाएगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट 3 का ही मल्टीपल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी हो गया बाहर। अब इससे बड़ा लेंगे हम क्या, 900, 900 लिया तो 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, 18 से भी हो जाएगा। 18 में क्या आता है 9 गुणा 2 सम ऑफ डिजिट 9 से है, यानी ये वाला नंबर आ जाएगा।
ठीक है, तो इस सवाल को हमने कैसे बनाया, बाई ऑप्शन बनाया। बाई ऑप्शन बनाओगे तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत कम टाइम में बना लोगे, प्रॉपर तरीके से आप थोड़ा इसमें टाइम ले सकते हो। नेक्स्ट सवाल इसको सॉल्व करना है। देखो ये है 4x + 1 का होल स्क्वायर। एक तो तरीका है कि यहाँ पे आप x की कोई वैल्यू रख दो, ठीक है, लेकिन ऐसी वैल्यू रखो जिससे आंसर अपना क्या है, सेम ना फंसे। जैसे मैंने 1 लिया तो देखो यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, तो क्यों इतना दिमाग लगाना यार, बेसिक से ही बना लो ना। इसका स्क्वायर करूंगा तो 16x² प्लस का 1 और 4x का डबल 8x माइनस, ये आ जाएगा 4 × 4 16 और बाहर माइनस है तो 16x²। इसको मल्टीप्लाई किया तो आएगा माइनस का 4x और इधर आएगा प्लस का 12, प्लस का 12 और माइनस का 4, प्लस का 8 आएगा लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का 8x, और ये आएगा -3, बाहर माइनस है तो +3 हो जाएगा। देखो ये वाली टर्म है कैंसिल आउट हो गई, तो प्लस का 1 है और प्लस का 3 है, मिलके बन जाएगा 4। नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्वेश्चन 15। बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, यहाँ पे हम एक डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके से। ये A हो गया और इधर B हो गया, इधर C हो गया। बोल रहा है कि D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट है D, एंड G क्या है, सेंट्रॉइड है, G केंद्र है। इसको यहाँ से मिला दिया तो सेंट्रॉइड का यहाँ पे होगा। बोल रहा है कि GD की वैल्यू 10 है। आपको पता है सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में बांटता है। GD की वैल्यू 10 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो इस 2 यूनिट की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। सवाल में पूछा है AD की लेंथ बतानी है। AD कंप्लीट क्या हो जाएगा, 20 और 10 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा बच्चों वाला सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि x + 1/x की वैल्यू 2√2 है, तो x की पावर 6 चाहिए। देखो 6 के लिए पहले मैं कर रहा हूँ क्यूब, फिर कर दूंगा स्क्वायर। ये स्क्वायर करके क्यूब कर सकते हो, एक ही बात है। क्यूब किया तो 2√2 का क्यूब आएगा, ठीक है, और प्लस में आएगा 3 × 2√2। सॉल्व करते हैं, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और इसका हो जाएगा 2√2 प्लस का 3 दूनी 6√2, तो 8 और 6 कितना आ जाएगा, ये 14√2 आ गया। अब कर देंगे इसका स्क्वायर, जिससे x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 आ जाएगा। इसका स्क्वायर किया तो 14 का स्क्वायर होता है 190, क्या होता है 14 का 196 और √2 का 2 और माइनस हो जाएगा इससे क्या, अपना ये वाली वैल्यू 2 माइनस हो जाएगा। कुछ गड़बड़ लग रही है थोड़ी सी मेरे को, हाँ गड़बड़ ये लग रही है, यहाँ पे ये प्लस साइन नहीं आता, ये माइनस आता, तो 16 में से 6 जाएगा तो 10√2 बचेगा ये। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 100, 10 का स्क्वायर 100, √2 का 2 और माइनस हो जाएगा 2, क्योंकि k³ -3 के होता है ना, मैंने प्लस ले लिया गलती से, तो 200 - 2 198 आ जाएगा। अब देखो गलती पकड़ में भी आ जाती है, ऐसा नहीं है, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो सवालों को तो पता चल जाता है कि आपने कुछ गलती की है, तो उतना टाइम नहीं लगता गलती पकड़ने में भी। नेक्स्ट सवाल है, ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 30 आवर। मान लो कोई पाइप है जो 30 घंटे में टैंक को फिल करता है, बट एक लीक है बॉटम में जिसके कारण टैंक को 50 घंटे लगते हैं, यानी लीक के साथ, तो A - B कितना लग रहा है 50 घंटे। LCM आ जाएगा 150, 30 पंजे 150, 50 × 150। देखो A की एफिशिएंसी 5 है, B की हमें नहीं पता, लेकिन पता है कि A और A - B 3 है, तो यहाँ से B निकल जाएगा कि B की एफिशिएंसी है 2। हमसे पूछ रहा है कि लीकेज है वो भरे हुए टैंक को कितने टाइम में खाली कर देगा। 150 टोटल टैंक की कैपेसिटी है, 2 खाली करने वाले टैंक की एफिशिएंसी है, तो कितना टाइम लगेगा 75 आवर। 75 आवर मतलब ऑप्शन 4। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल। बोले कि 2 मैन हैं जो एक प्लेस से जाते हैं 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर/आवर से। पहला मैन है वो 20 मिनट ज्यादा लेता है दूसरे से किसी डिस्टेंस को कवर करने में। आपको पता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस तो सेम ही है, यानी जो जर्नी है वो कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम के रेशो रिवर्स हो जाएंगे। स्पीड का रेशो क्या है इनका 9 और 12, तो टाइम का क्या हो जाएगा जस्ट रिवर्स, यानी ये हो जाएगा 12 और 9। इसका रेशो मत लिया करो, बाद वाली चीज का रेशो लिया करो, कहीं आप यहीं पर रेशो ले लो क्योंकि बाद में जरूरत पड़ सकती है इसकी। 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9। अगर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो 1 यूनिट ज्यादा टाइम लग रहा है, जबकि सवाल में बोला है कि 20 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। हमसे पूछा है डिस्टेंस निकालनी उस प्लेस की। देखो अब कोई भी एक इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि 4 की वैल्यू आ जाएगी 80 मिनट, है ना, और इस 3 की वैल्यू आ जाएगी 60 मिनट, लेकिन 60 मिनट से निकालना आसान है क्योंकि ये क्या होता है 1 आवर। तो सेकंड वाले से निकाल रहा हूँ डिस्टेंस, 1 घंटा लग रहा है और सेकंड वाले केस में स्पीड थी 12, तो 12 किलोमीटर आ जाएगा। मैंने इसलिए बोला था कि काट इस स्पीड वगैरह को मत काटा करो, दूसरों रेशियो को काटो क्योंकि इसकी बाद में जरूरत पड़ती ना। अब इसको आप काट देते तो 3 4 कर देते तो फिर ध्यान रखना पड़ता कि वो 4 नहीं रखना, ओरिजिनल लेनी है स्पीड। नेक्स्ट सवाल है, एक सर्कुलर रेस है अपने पास 4225 मीटर की, एक्स और वाई स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से और सेम टाइम पर 54 और 63 की स्पीड से। बोल रहा है कि व्हेन विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो एक दूसरे को कब मिलेंगे अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो देखो ये जो टोटल ट्रैक है ये है अपने पास 4225 का,
ये क्या है मीटर का, आंसर सेकंड में। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड हो जाएगी ऐड, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो 63 + 54 ऐड हो जाएगा। तो कितना आएगा ये, 4 और 3 7 और 6 और 5 11, इतना ही आएगा ना, 5 और 6 11, ठीक है। ये 117 आ गया, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 5/18, क्योंकि जो आंसर है वो सेकंड में पूछा है। इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो पहले 5 से काटूंगा, 5 8 40, 2 बचेंगे 22, 5 चौके 20, फिर 2 5 25, और 17 से काटूंगा तो 7 टाइम मैंने अगर किया तो 700, और 13 9 में 117 काट के देख लेते हैं, और 13 6 की 78, बचेंगे कितने यहाँ से 6, 13 5 65, और 9 से ये कट जाएगा 2 टाइम, 65 दूनी 130 मिनट आ रहा है, ठीक है। 130 मिनट आ जाएगा अपना, 130 मिनट नहीं, सेकंड में था ना आंसर, तो 130 सेकंड आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 20। बोला गया कि मार्क प्राइस ऑफ ए मोबाइल फोन इज दिस, मोबाइल फोन की मार्क प्राइस 15,000 है, शॉपकीपर इसको 13,500 में बेच देता है, तो पूछ रहा है कि लॉस डिस्काउंट कितना हुआ। तो रेशियो ले लेंगे इसका, 15,000 का कोई सामान है, अगर उसको आप 13,500 में बेच रहे हो, वैसे सिंपली समझ आ रहा है कि इनमें गैप 1500 रुपए का है, तो 15,000 का 10% 1500 होता है, यानी जो डिस्काउंट है वो कितना आ गया, 10% आ गया। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जर्व करके निकाल सकते हो, बाकी रेशियो लेके सॉल्व कर सकते हो आप। नेक्स्ट सवाल है, पी और क्यू कैन टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days, ठीक है। पी और क्यू जब मिलकर काम करते हैं तो 6 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। पी अकेला इस काम को 18 दिन में कर सकता है, एलसीएम आ जाएगा 18, 6 18, 18 कम 18। पी और क्यू की एफिशिएंसी है 3, ठीक है, जिसमें पी की अकेले की 1 है, मतलब जो क्यू है उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2। हमसे पूछ रहा है कि क्यू को कितना टाइम लगेगा इस काम को खत्म करने में, 18 काम करना है 2 की एफिशिएंसी से, तो कितना दिन लग जाएंगे, 9 दिन। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट सवाल जो कि है 22, इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे 10 5 है और ये 10 85 है, SSTTCC रूल पता है ना आपको, इन दोनों एंगल का सम 90 हो रहा है तो ये 1 हो जाएगा, 10 25 और 65 ये भी 1 हो जाएगा, 10 45 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और सेम सवाल अपना आ भी चुका है एक शिफ्ट में। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि देखो इलेक्शन का जो क्वेश्चन है ना, काफी लोग इससे डरते हैं, जबकि इसमें कुछ नहीं होता है। बोल रहे कि इलेक्शन हुआ 2 लोगों के बीच में, 100 मान लेते हैं कि टोटल थे अपने पास 100 वोटर, 10% ऐसे लोग थे जिन्होंने वोट नहीं डाला, तो वोट कितने ने डाला, 90 ने डाला। आगे बोल रहा है इसमें से भी 10% ऐसे लोग थे जिनके वोट हैं इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, तो अगर मैं आपसे पूछूं वैलिड वोट कितने होंगे, तो 90 का 10% होता है 9, तो 9 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट होंगे 81। आगे बोले विनिंग कैंडिडेट को 56% मिलते हैं, किसका, वैलिड वोट का। ये चीज ध्यान रखने वाली होती है, कभी तो यहाँ पे टोटल वोट दे देता है, कभी वैलिड वोट, तो 56 मिले हैं वैलिड वोट का, और इलेक्शन को जीत गया है 1458 वोटों से। देखो अब एक को मिले हैं इसका 56%, तो दूसरे को कितने मिलेंगे फिर 44%, क्योंकि ये तो अपने आप में 100% होंगे ना। तो इन दोनों का जो मार्जिन है वही अपना क्या है 50, यहाँ पे 1458 है, यानी 81 का। देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, 44 और 10 54, यानी 12%, ठीक है। तो 81 का 12%, यानी 12/100, इसकी ही वैल्यू हमें दे रखा है 1458, 1458 वोट। यहाँ से पहले सॉल्व करते हैं अपन। तो इधर पहले अगर मैं यहाँ से 9 से काटू तो 9 9 81, और 9 से काटूंगा तो 9 एकम 9, 5 बचेंगे 55 हो जाएंगे, 9 पंजे 9 6 की 54, फिर 1 बचेगा 18 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, फिर वापस 9 से काटना है तो 9 एकम 9, फिर कितना बचा यहाँ से अपने पास 7, 72 हो जाएंगे, 9 8 72, 6 दूनी 12 और 6 3 18, यानी 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो इधर आ जाएगा 300 और 2 से डिवाइड हो जाएगा 150, 1 यूनिट के लिए 150, अगर 100 की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएंगे। सवाल में भी हमसे यही पूछा गया था कि टोटल वोटर कितने, यानी 100 की वैल्यू फाइंड करनी थी। देखो नेक्स्ट सवाल है 24, हमसे बोल रहा है कि एक रूम है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 8 6 है, हमसे पूछ रहा है कि इसको हम व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं, ठीक है, किसको, दीवारों को, वॉल्स को और सीलिंग को, यानी जो ऊपर की छत होती है उसको, और रेट है पर मीटर स्क्वायर की 7.50, तो टोटल कितनी होगी। अब एक बात बताओ, एक तो आ जाएंगे अपनी चारों दीवार, ठीक है, प्लस ऊपर वाली जो सीलिंग होती है अपनी उल्टी छत जो होती है, वो दीवारों का जो क्षेत्रफल है चारों दीवारों का वो क्या होता है, ट्वाइस इंटू L + B इंटू H, ये होता है, प्लस जो सीलिंग है, सीलिंग में देखो आप इमेजिन करके देखो आप अपने रूम में, एक तो क्या आएगी आपकी लंबाई आएगी, लेंथ आएगी, एक क्या आएगी ब्रेथ आएगी, हाइट नहीं आती, यानी कि LB और आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा टोटल अपने पास, जब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू रख देते हैं अभी, ठीक है, 2 इंटू L की वैल्यू क्या है अपने पास, देखो ये था लेंथ, ये था ब्रेथ और ये था हाइट,
तो ये आ जाएगा 8, 10 और 8 18, और हाइट है अपने पास 6 प्लस एल गुणा बी यानी 10 8 80। ये आ जाएगा 16, 18 पंजे 90, 18 6 के 108, 108 का डबल कितना होता है 216, और 80 और यानी ये हो जाएगा 296। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक यूनिट की जो कॉस्ट है एक मीटर स्क्वायर की वो है अपने पास 7.5 रुपए। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5, 7.5 मतलब क्या होता है 15/2, 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 अंठे 16, 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 अंठे 120, 12 असेल, 15 चौके 60 और 12 72, 7 असेल, 15 एकम 15, 15 और 7 22, यानी कितना आ गया 2220। ये आ जाएगा 2220। ठीक है, ये था अपना चारों दीवारों का क्षेत्रफल और ये सीलिंग का आ गया है। इसके बाद देखेंगे लास्ट सवाल है, अब बोल रहे हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन है जो सही है। देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है तो इसमें समझाने वाला कुछ खास है नहीं। ठीक है, इस शिफ्ट के सारे क्वेश्चन हो गए हैं अपने।